हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक था उसका पूरा चैप्टर ख़त्म कर लिया है। ठीक है, एनसीईआरटी से। अब हम लोग उसके एक्सरसाइज को करेंगे। सबसे पहले हम लोग इंटेक्स के क्वेश्चन पे अटैक करेंगे। ठीक है, जो उसके इंटेक्स के क्वेश्चन है, मतलब कि चैप्टर के अंदर के सारे क्वेश्चन हैं, उस पर अच्छे से काम करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे काम करेंगे, और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है आपके इस चैप्टर का। ठीक है, क्योंकि यहीं से आपके परसेंटेज बनने स्टार्ट होंगे। ओके, इसके बाद शायद मैं एक लेक्चर और, एक फाइनल लेक्चर और लूँगा। ठीक है, इस चैप्टर के लिए, ताकि ये चैप्टर आपका 100% क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप लोग सारा काम करते चले वन बाय वन करके। और देखिए, ये कोई भी स्टूडेंट इस लेक्चर में किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेगा। हो सकता है मैं ये लेक्चर जब ख़त्म हो जाए तो सारे स्टूडेंटों से मैं उनका जो वर्क होगा, ठीक है, मतलब उन्होंने जो किया होगा होमवर्क, उसका मैं स्क्रीनशॉट चाहूँगा, मैं देखना चाहूँगा या पूछूँगा मैं। और इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद मैं एक बार टेस्ट लूँगा सबका, इस चैप्टर का प्रॉपरली ढंग से। ठीक है, सब लोग जितने स्टूडेंट ज्वाइन हैं, सब लोग अपने मोबाइल में जूम ऐप डाउनलोड कर लें। हम लोग जूम ऐप पे एक मीटिंग करेंगे, और उस मीटिंग में सभी लोग एक साथ, सारे स्टूडेंट हमारे इकट्ठा होंगे। ठीक है, जितने लोग आप लोग हो। ओके, तो यह काम आप ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, मैं बाद में आपको आईडी भेज दूंगा और आप लोग उसमें ऐड हो पाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लोग इंटेक्स के क्वेश्चन पे काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आप अपनी जब बुक देखेंगे तो उसमें पेज नंबर 200 पे, ठीक है, ये पहला ही क्वेश्चन आपके सामने होगा कि व्हाट डज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। हम लोग ने सबसे पहला टॉपिक भी यही पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, और हमने पूरी तरह से आपको समझाया भी था कि सर्किट है क्या। फिर एक बार समझ लेते हैं। तो अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ, फिर हमने बताया हुआ था पूरी कंडीशन। एक हमने बल्ब बनाया था, और इस बल्ब को एक क्लोज पाथ से हमने ऐसे अटैच किया था, और हमने बताया था कि करंट यहाँ से निकलता हुआ जाएगा और फाइनली वापस आएगा, तो यहाँ पे ये ग्लो करना स्टार्ट होता है, तो ये क्लोज पाथ हो जाता है। ठीक है, तो अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ अलॉन्ग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब इसके थ्रू जो करंट पास करेगा वो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। तो आप लोग ये डिफिनीशन बिल्कुल रेडी कर लें। ठीक है, और समझ लें। ठीक है, टेस्ट में मैं ये सारी चीज़ें पूछ सकता हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। बिल्कुल हमने बताया हुआ है, फार्मूला था I = Q/T। ठीक है, Q मतलब चार्ज था, कूलम बाई सेकंड था, इसको हमने इन शॉर्ट एम्पियर कहा था, तो यही यूनिट थी। ठीक है, तो इसकी यूनिट आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज़। ठीक है, यूनिट ऑफ करंट इज़ एम्पेयर एंड इज़ 1 कूलम। अब आप ये चीज़ देखेंगे कि Q/T था यहाँ पे, और इसको अगर हम क्या करें, ये करंट हो, कूलम का 1 ले लेते हैं और टाइम को 1 ले लेते हैं, तो ये आ जाता है 1 एम्पेयर। क्लियर? तो यही सब चीज़ें हैं, आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो देखिए बिल्कुल आसान था। यहाँ पे हमें बताना है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने इस पर आपको हिंट दिया था पिछले लेक्चर में, यानी पहला लेक्चर था आपका, वहाँ पर मैंने बताया था एक फार्मूला होता है Q = Ne, और यहाँ से n हमारा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हो जाएगा Q/E। हमने ये बात बताई थी। और यहाँ चार्ज कितना है, 1 कूलम क्वेश्चन में बोला गया है। तो ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज रखोगे, और E की वैल्यू इलेक्ट्रॉन जो होती है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नीचे रखा जाता है, जो कि होता है 1.6 × 10⁻⁻19। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, फाइनली आगे स्टेप बढ़ा लेते हैं हम। ठीक है, तो इसके आगे हो जाएगा जो टोटल नंबर ऑफ यानी कि इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/1.6 × 10⁻19। तो देखो 19 ऊपर चला जाएगा, वो पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, 10⁻19 पॉजिटिव में हो जाएगा, और नीचे बचेगा 6 डेसिमल काटोगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, कट करोगे 2 5 = 10, 2 8 = 16 हो जाएगा, तो आएगा 5/8 × 10⁻⁻19। अब 8 से आपको 5 को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 पॉइंट यहाँ 0 बढ़ेगा। ठीक है, 8 6 = 48, यहाँ बच जाएगा 2, एक 0 फिर बढ़ेगा, 8 2 = 16 आ जाएगा, फिर यहाँ 4 बचेगा, फिर 0, 8 5 = 40। ठीक है, तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो ये बच गया। तो आगे का जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.25 × 19 है ना, 10⁻19 आएगा। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट होगा, इस साइड में आगे बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे 0.25 × 10⁻⁻19 आया है, तो ये डेसिमल देखिए, ये डेसिमल शिफ्ट होगा लेफ़्ट साइड। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर राइट साइड शिफ्ट होता है तो यहाँ पावर में ये जो पावर होती है यहाँ ऐड किया जाता है। अगर लेफ़्ट साइड में डेसिमल शिफ्ट होता है तो पावर में हम लोग नेगेटिव करते हैं, तो यहाँ लेफ़्ट साइड जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस साइड जा रहा है, तो क्या होगा, पॉइंट यहाँ पे जो है जितने डेसिमल शिफ्ट होगा उतने डिजिट हमें यहाँ माइनस करने होंगे। तो देखो इधर हम शिफ्ट कर देते हैं, वैसे एक ही डिजिट शिफ्ट करिए, तो 6.25 ×
यहाँ पे एक लेस हो जाएगा तो हो जाएगा 18, तो यही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, आ जाता है कभी कभी ऐसे क्वेश्चन, ध्यान दीजिए इस चीज़ को। पेज नंबर 202 पे आगे क्वेश्चन आएंगे। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, तो होती है बैटरी। ठीक, सीधा इसका आंसर है कि बैटरी होती है, वही पूरा हैंडल करती है, बैटरी ही पोटेंशियल होती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि जब कोई चीज़ जोड़ी जाती है किसी भी अप्लाइंसेस में, तो ये बैटरी ही तो होती है और यही पोटेंशियल को मैनेज करता है, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग से पोटेंशियल, ठीक है, ये हो गया और ये लास्ट का पोटेंशियल, स्टार्टिंग पोटेंशियल वी, लास्ट का ये, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक है, V - 0 यानी कि V, यही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक, ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए अब, व्हाट इज़ द मीन बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज़। ठीक है, मतलब 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उसका क्या मतलब है, हम क्या कह सकते हैं उसको। तो देखिए, तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स सेड टू बी 1 वोल्ट इफ़ 1 जूल वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। सीधी सी बात वही है, आप समझ गए होंगे। हमने एक बार बताया था जब पोटेंशियल पढ़ाया था कि एक चार्ज यहाँ सोर्स चार्ज रखा हो और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा हो। ठीक है, अगर इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1 कूलम हो, ठीक है, और इसको इस पॉइंट से यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में कुछ वर्क किया गया हो, जो वर्क क्या होना चाहिए, 1 जूल होना चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे पोटेंशियल कितना हो रहा है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V = वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, फॉर्मूला पता ही है आप लोगों को। ठीक, तो 1/1 मीन्स 1 वोल्ट आ गया, तो इसको हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर पोटेंशियल 1 वोल्ट हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस हम बोल सकते हैं स्टार्टिंग में 0 था, लास्ट में V हुआ, तो हम V - 0 कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और V = ये वैल्यू आ सकती है। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, आपको यहाँ लिखा है, हाउ मच एनर्जी इज़ गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, तो यहाँ पे हाउ मच एनर्जी मीन्स एक तरह का वर्क होता है। एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो वर्क होता है वही एनर्जी होता है, तो आपको वर्क निकालना है। तो फार्मूला आपको पता ही है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, B - V A = वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक, तो देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है कितना है, 6 वोल्ट, तो ये हो गया 6 वोल्ट = वर्क हमें निकालना ही है। क्यू की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 1 कूलम। ठीक, तो वर्क जो आ जाएगा यहाँ से, ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके इधर, तो आ जाएगा 6 जूल। ठीक, वही यहाँ पे सॉल्व है क्वेश्चन। हाँ, फिर ये देखिए पेज नंबर 209 पे आएगा जो क्वेश्चन कि व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स डिपेंड। तो ये हमने पढ़ रखा है अच्छे से और काफ़ी कुछ इसमें समझा था हमने भी इसको बताया भी था अच्छे से कि किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो फार्मूला होता है क्या, R = ρl/a। तो देखिए कहाँ कहाँ डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, और नेचर ऑफ मटेरियल पे। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए उसी पेज का, विल करंट फ्लो मोर ईजिली थ्रू अ थिक वायर और थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। मतलब कि एक मोटा वायर हो और एक पतला वायर हो तो किस में ईजिली तरीके से जो है करंट फ्लो करेगा, इस चीज़ को ध्यान देना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ आती है क्रॉस सेक्शनल एरिया की। देखिए ये आपका एक मोटा वायर है, ठीक, ये मोटा वायर और एक पतला वायर है। ठीक, इसमें देखिए, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर जो होगा वो है थिक वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि थिक वायर में जो होता है वो जो एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो ज़्यादा होता है, तो इसमें फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएंगे। और जो थिन वायर होता है वो पतला होता है, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मूव नहीं कर पाते। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मूव नहीं कर पाएंगे तो जो है करंट अच्छे से इसमें फ़्लो नहीं करेगी, तो थिक वायर में ही करंट अच्छे से ईजिली फ्लो करेगी। ठीक है, इसका आंसर यही है। तो इसका सीधा सा एक ही एग्जाम्पल वो जो है रीज़न इसका, ये वाई जो पूछा है इसका रीज़न ये हो सकता है बिकॉज क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो यही है कि ज़्यादा अच्छा क्रॉस, इसका आंसर लिखा हुआ है आप पढ़ लीजिए यहाँ से पूरा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया की वजह से ही होता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द potential difference across the two ends of the component decreases to half its former value. What change will occurs in the current through it? तो इस क्वेश्चन में देखिए इसमें डायरेक्टली ओम्स लॉ की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि अगर रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का जो रेजिस्टेंस है वो अगर कांस्टेंट रहे, मतलब उसमें कोई चेंजिंग ना की जाए, जबकि वाइल
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ कंपोनेंट डिक्रीज टू हाफ, उसका आधा कर दिया जाए, पोटेंशियल जो है वो हाफ कर दिया जाए, ठीक है, जो स्टार्टिंग की वैल्यू थी फॉर्मल वैल्यू। व्हाट चेंज विल अकर्स इन द करंट, तो देखो कोई भी कंडक्टर हो अगर उसमें हमने करंट दिया है तो जो पोटेंशियल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, बिकॉज ओम्स लॉ ही कहता है, ओम्स लॉ आपने पढ़ा भी है, क्लियर। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर पोटेंशियल हाफ कर दोगे तो करंट भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब है कि जो चेंजेस इसमें होंगे वही चेंजेस इसमें होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, करंट विल बी आल्सो हाफ्ड, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन आर मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन प्योर मेटल, मतलब प्योर मेटल के बजाय उनको अलॉय यानी मिक्स करके क्यों बनाया जाता है। वाई आर अलॉय कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस, गिवन रीज़न, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 2018 में बोर्ड में आया भी हुआ है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसका जो प्योर आंसर है उसके दो बढ़िया आंसर है। पहला नंबर तो जो अलॉय होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बढ़िया होती है, ज़्यादा अच्छी होती है प्योर मेटल से, ठीक है। रेजिस्टिविटी मतलब कि वो करंट को होल्ड कर सकता है अच्छे से। रेजिस्टिविटी का सीधा सा मतलब है कि करंट को होल्ड कर पाए, जो जितनी ज़्यादा करंट वो होल्ड कर पाए उसी को रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, पहला रीज़न ये। एंड सेकंड रीज़न ये इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, मीन्स ये जल्दी जलते नहीं है, बर्न नहीं होता है ईजिली आसानी से, चाहे जितना टेम्परेचर हो जाए, मतलब चाहे जितना नहीं बोल सकते हो, एक लिमिट पे तो बर्न होगा ही, बट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहती है उसकी कि वो कंट्रोल कर ले, तो रेड हॉट भी हो जाए तब भी वो थोड़ा कंट्रोल कर लेता है, ओके। तो इसका दो क्लियर रीज़न है, ठीक है। अगला देखिए, यूज़ द डाटा, देखिए ये यहाँ पे डाटा दे रखा है, यूज़ द डाटा टेबल 12.2, ठीक है, पेज नंबर 207, आंसर द फॉलोइंग व्हिच, अब यहाँ पे हमें उसको देखना पड़ेगा डाटा, ठीक है, 12.2 टेबल हमें देखनी पड़ेगी और उस टेबल का यूज़ करके हमें यहाँ पे बताना है व्हिच अमंग आयरन एंड मरकरी इज़ बेटर कंडक्टर एंड व्हिच मटेरियल इज़ बेस्ट कंडक्टर, ये बताना है हमें, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो टेबल देखने से पहले आप ये समझ लीजिए एक बहुत खास पॉइंट है कि जिसकी रेजिस्टिविटी कम, सबसे कम होगी या जिसकी रेजिस्टिविटी कम हो, जैसे आयरन है और मरकरी है, इन दोनों में अगर देखा जाए तो रेजिस्टिविटी किसकी कम होगी, जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी वही अच्छा कंडक्टर होता है। जैसे सिल्वर जो होता है, जैसे यहाँ पे बोला गया, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप, व्हिच मटेरियल इज़ बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, क्यों, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी सबसे लोअर होती है जितने मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन और मरकरी में आप देखोगे तो आयरन होगा गुड कंडक्टर, क्योंकि आयरन की रेजिस्टिविटी कम होगी मरकरी के कंपेयर में। देखिए यहाँ वैल्यू भी दे रखी है, इस वैल्यू को आप टेबल, अब मैं टेबल अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये 12.2 एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 207 पे मिल जाएगा। चलिए हम देखते हैं चैप्टर में। तो देखिए हम लोग ये पेज नंबर 207 पे आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए टेबल आपके सामने दिख रही है टेबल। इस टेबल में हम लोग रेजिस्टिविटी देखेंगे, ठीक है। आयरन की रेजिस्टिविटी देखिए सामने आपको दिख रही है, ये है, ठीक है, 10 की पावर -8। मरकरी उसी के जस्ट नीचे है, इसका देखिए यहाँ पर रेजिस्टिविटी दे रखा है, तो यहाँ पे कम रेजिस्टिविटी किसकी है, आयरन की है, ठीक है। तो आयरन की रेजिस्टिविटी कम होने की वजह से क्या होगा कि ये जो होगा अच्छा कंडक्टर होगा इन कंपेयर मरकरी, ठीक है। तो मरकरी से थोड़ा सा अच्छा कंडक्टर होगा, ओके। तो ये बात समझ आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और 213 का जो पार्ट है ये देख लीजिए आप, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है, ड्रा स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी ऑफ 3 सेल 2 बोल्ट ईच, ठीक है, 3 सेल हैं, 2 बोल्ट के हैं और 5 ओम का रजिस्टर है, 8 ओम का रजिस्टर है और 12, ठीक है। ये 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं एंड अ प्लग की, तो ऑल कनेक्टेड इन सीरीज़ ये बता दिया गया है। तो इसका एक डायग्राम खींचना है, तो देखिए कैसे खींचेंगे। सीरीज़ में आप जानते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे देखिए 3 हम बैटरी जोड़ेंगे सीरीज़ में, तो ये देखिए इसको हम जोड़ सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। स्मॉलर ये इसमें ये होगा, जो छोटा वाला होता है बड़े से अटैच होता है, ठीक है। तो ये 3 हो गए, 3 बैटरी हो गई, सब 2 बोल्ट की बैटरी हो गई, ये हमने कर दिया। देखिए यहाँ बना हुआ है फिगर आपके सामने, और यहाँ पे एक प्लग की लगा देंगे, ठीक है, ये हो गया आपका एक प्लग की। और यहाँ पे बाकी तीनों जो आपके रेजिस्टेंस हैं वो सीरीज़ में आप अटैच कर दीजिए, ठीक है, 5, 8 और 12, ठीक है। इसको दिखा दीजिए कि ये बैटरी है ये, ठीक। तो यही है एक इसका डायग्राम, और डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाना आ जाता है, अभी तो न्यूमेरिकल भी करना है इस पर, ठीक है। फिर से ये है, रीड द सर्किट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पुटिंग द एन एमीटर, इस बार एमीटर हमें पुट करना है, टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर एंड बोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर, व्हाट विल बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड व्हाट विल बी द रीडिंग इन बोल्ट मीटर।
तो इस बार क्या करना है कि हमें वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों लगाना है, ठीक है। तो पहली बात तो आप ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, एमीटर करंट मेजर करने के लिए होता है और वोल्ट मीटर पोटेंशियल मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। तो आप कहाँ कहाँ क्या लगाना है ये चीज़ को सोचिए पहले। तो देखिए करंट यहाँ से निकलेगी तो एमीटर यहाँ लगाएगा, ये करंट को मेज़र करेगा, ठीक है। और जिस पे कहा गया है हमें पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, तो उस पे हमने यहाँ पे देखिए वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है। ये देखिए सर्किट डायग्राम बना हुआ है बिल्कुल बेसिकली, और यहाँ पे आप देख लीजिए। और फिर उसके बाद करंट और वो जो है वोल्ट मीटर बताना है, ओम्स ला लगा के आप लोग बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। तो पहले टोटल रेजिस्टेंस आप निकाल लीजिए। इस केस में ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, तभी आप करंट निकाल पाओगे। तो V इक्वल्स टू आई आर यूज़ करोगे ओम्स ला, और I इक्वल्स टू B बाई आर आ जाएगा, ठीक है। तो V यानी कि हमारा पोटेंशियल होगा, जो कि पोटेंशियल टोटल हो जाएगा 6, ठीक है। और रेजिस्टेंस आप निकालोगे तो किस पे बोला गया है, पहले टोटल करंट निकालने के लिए तो हमें टोटल ऐड करना पड़ेगा। सीरीज़ कम्बिनेशन में हमारा क्या होता है, R इक्वल्स टू आपको पता ही है R1 प्लस R2 प्लस R3। इट मीन्स 5, 8 और 12, तो 8 5 12, ठीक है। 8 5 13 और 12 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 आएगा, इट मीन्स 25। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा कुछ, यहाँ पे सॉल्व है, ठीक है। तो ये आपका निकल आया एमीटर यानी कि करंट निकल आया, ठीक। अब वोल्ट मीटर हाँ वोल्ट मीटर निकालना है तो 12 पे निकालना है, मतलब कि आपको V इक्वल्स टू आई आर, ठीक, यूज़ करना है। और पोटेंशियल निकालना है तो I आपका निकल आया था 0.24, और जिस पे निकालना है रेजिस्टेंस यानी कि R, ठीक है। तो यानी 12 पे, तो 12 से कर देंगे मल्टीप्लाई और आपका आंसर आ जाएगा 2.88 वोल्ट, ठीक। तो इस चीज़ को समझिए, न्यूमेरिकल्स हैं छोटे छोटे, अभी आपको बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करने हैं आपको न्यूमेरिकल्स, ताकि आप स्ट्रांग हो पाएँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल इग्नोर मत करिए, वरना बहुत सारे बच्चे होते हैं उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ओके होता है बट न्यूमेरिकल में फंस जाते हैं, और एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। पेज नंबर 216, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। इनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाए इसको, ठीक है। तो ऐसे पैरेलल केस लिया जाता है, ठीक है। एक हो गया 1 और एक हो गया 106, ठीक। इनको हमने एक बैटरी से अटैच करके जोड़ा है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है टोटल, ठीक। टोटल निकालना है तो क्या होता है फार्मूला 1/R1, अगर हम निकालते हैं पैरेलल वाले केस में तो 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। 2 है तो 2 यूज़ करेंगे, तो 1/R1 1 है प्लस 1/106 है, ठीक। इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व होके समथिंग आएगा, ठीक है, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। फिर दूसरा केस है जिसमें ये तीनों अटैच करने हैं, ठीक है। तो इस बार 3 आप ले लीजिएगा, 1 2 और 3, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 3 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 103 और ये आ जाएगा 106, क्लियर। नाउ व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल। अब ये चीज़ ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, बस यहाँ जज करना था, हमने सॉल्व कर दिया। तो व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो क्या होता है, एक चीज़ ध्यान रखना, जब पैरेलल उनको अटैच किया जाता है तो रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। इंडिविजुअल मतलब कि उसमें एक से कम हो जाएगा, दोनों मिला के कम हो जाएंगे, मतलब कि 1 से कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक लैम्प जिसका 100 जो है ओम दे रखा है, रजिस्टर रोस्टर है इतने का, ऐसे ही वाटर फिल्टर है इतना, ऐसे ही इन सबको किस में कनेक्ट किया गया है, पैरेलल में, ठीक है। और 220 वोल्ट सोर्स दिया जा रहा है। तो व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल 3 अप्लाइंसेज। ये 3 अप्लाइंसेज है, इनके साथ एक और जोड़ दिया गया जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन। तो व्हाट इज़ द करंट थ्रू इट, तो कितना करंट इसे पास कर रहा है, ठीक है। तो देखो कभी भी ये चीज़ निकालनी हो तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे, पहले नेट आर निकालोगे, ठीक। सेकंड करंट आपको टोटल निकालना होगा V इक्वल्स टू आई आर यूज़ करके, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ये पहला काम आप कर लीजिए। तो देखिए इन्होंने क्या किया है, पहले इन्होंने नेट निकाला है टोटल सबको अटैच करके तीनों को, क्लियर। उसके बाद नेट निकालने के बाद इन्होंने करंट निकाल दिया, क्लियर। जिस पे करंट निकालना हो वो यूज़ कर लेंगे। तो ये चीज़ देख लीजिए, आप बिल्कुल समझ लीजिए, न्यूमेरिकल्स करते जाइए, और जो न्यूमेरिकल ना समझाए वो मुझसे पूछते जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम सीरीज। अगर किसी चीज़ को हम सीरीज़ में कनेक्ट ना कर करके अगर उनको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करें तो क्या उससे कुछ एडवांटेज हैं, तो देखिए इनके एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेज ऑफ डिवाइसेस पैरेलल टू बैटरी, इन पैरेलल सर्किट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट।
बहुत बढ़िया चीज़ ये है कि कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो जो अप्लाइंसेस होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, यानी डैमेज नहीं होता है। देन ऑल अदर अप्लाइंसेस कीप वर्किंग नॉर्मली, ठीक है, पहला चीज़ ये है। इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैज़ इट्स ओन स्विच ड्यू टू which it can turn on or turn off independently without affecting other appliances, ठीक है, यही होता है। अगर आपने सीरीज़ में अटैच कर रखा है तो एक बटन बंद करोगे तो सारे बंद हो जाएंगे, ठीक है, सीरीज़ में कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ अगर लगा हुआ है बटन, ठीक है, इसको आपने बंद किया तो बाकी ये दोनों बंद हो जाएंगे, यानी कि आपका ये टीवी है और ये आपका अगर फ़ैन है तो दोनों एक साथ बंद हो जाता है। और अगर पैरेलल आपने अटैच कर रखा है, ठीक है, तो पैरेलल अटैच यानी कि यहाँ टीवी लगी है और यहाँ पंखा लगा हुआ है, तो ये एक यहाँ बटन होगा, एक यहाँ बटन होगा, ठीक है। तो इनके अलग अलग जो बटन्स होते हैं, अलग अलग इनके स्विच होते हैं और हमको आसानी होती है, एक को बंद करेंगे तो दूसरा चलता रहेगा, ठीक। इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गेट्स सेम वोल्टेज, ठीक है, पैरेलल में सबको सेम वोल्ट मिलता है एज द पावर ऑफ सप्लाई लाइन, ओके, यानी वोल्ट जो होता है सेम होता है। आप जानते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्ट डिफरेंट हो जाता है। तो इन पैरेलल कनेक्शन of electrical appliances, the overall resistance of the household circuit is reduced due to which the current flow power of supply is high, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, 4 खास पॉइंट्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, इससे आप स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आता जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम 6 ओम कैन बी कनेक्टेड टू गिव टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 एंड 1। अगर हमें 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, ठीक है, तो इनको हम किस तरह कनेक्ट करें ताकि इनका नेट जो रेजिस्टेंस आए वो 4 आए और 1 आए। तो पहली चीज़ देखिए, आपको ध्यान देना है कि अगर कम आ रहा है तो सबको पैरेलल जोड़ना होगा, किसी तरह से हैंडल करके पैरेलल अटैच करना होगा। अगर ज़्यादा आ रहा है किसी इंडिविजुअल से तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इनको सीरीज़ में अटैच करना है। लेकिन देख रहे हैं कि 2 से तो ठीक है, ये पहला वाला 4 ज़्यादा है, 3 से भी ज़्यादा है, पर 6 से ज़्यादा नहीं है। इट मीन्स इसमें सीरीज़ पैरेलल दोनों हो सकता है, तो यही चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो पहला वाला केस देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, कि पहले हमें क्या करना है कि 4 ओम लेने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 ओम के रेजिस्टेंस को सीरीज़ में जोड़ना होगा। 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो जोड़ना होगा हमें सीरीज़ में, लेकिन 3 और 6 को हमें पैरेलल में पहले करना होगा। मतलब 3 को पैरेलल में कर लीजिए, यानी कुछ जो बनेगा केस वो कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 हो गए पैरेलल में, यहाँ 2 हो गया और ये हो गया 3 और ये हो गया 6, ठीक है, 3 ओम 6 ओम 2 ओम, तो ये दोनों हो गए किस में, पैरेलल में और ये सीरीज़ में। तो इनका जो नेट आएगा अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, नेट जो रेजिस्टेंस आएगा यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा 4, क्लियर। और सेकंड केस देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें वी ऑब्टेन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 1 बाय कनेक्टिंग इस रजिस्टर ऑफ 2 3 6 इन पैरेलल, डायरेक्टली पैरेलल में अटैच कर दो, बात ख़त्म, क्लियर। मतलब ये तीनों को सेकंड वाले केस में हमें पैरेलल में अटैच करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा सॉरी हाँ 2 3 और 6, ये ऐसा कुछ, तो आ जाएगा 1। सॉल्व करके आप देखोगे तो आ जाएगा, क्लियर। तो ये सब कर लीजिएगा फटाफट, स्मार्ट हो गए हैं आप लोग अब धीरे धीरे। क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स। अब रेजिस्टेंस 4 8 12, ये देखिए ये 4 हैं, तो इनका हाईएस्ट हम कैसे निकाल सकते हैं और लोवेस्ट कैसे निकाल सकते हैं, इनको कैसे अटैच किया जाए, सेम वही क्वेश्चन है जो ऊपर है। तो हाईएस्ट के लिए सीधी सी बात आप जानते ही हो क्या करना होता है, सीरीज़, तो इनको सीरीज़ में अटैच कर दोगे तो ये सीरीज़ में अटैच होकर आ जाएंगे, देखिए हाईएस्ट आ गया। लोवेस्ट के लिए आपको क्या करना है, इनको पैरेलल, तो हाईएस्ट कभी निकालना हो तो इनका सीरीज़ कॉम्बिनेशन आप करिए, ठीक है, हाईएस्ट के लिए, और लोवेस्ट आपको निकालना है तो आप इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन कीजिए, क्लियर। तो ये आ गया, देख लीजिए कितना कितना है, आप सॉल्व करके भी देख लीजिएगा। पेज नंबर 218, ठीक, इस पर देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है। वाई डज द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज, ठीक है। देखिए तो इनके लिए रीज़न हीटिंग इफेक्ट वाला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है कि हीट जनरेट इन अ सर्किट गिवन, इतनी हीट जनरेट होती है हमने पढ़ा है। तो हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर मेड ऑफ नाइक्रोम, यही सबसे खास बात है, नाइक्रोम से बना होता है, ग्लोज बिकॉज इट बिकम्स रेड हॉट ड्यू टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाई पासिंग थ्रू करंट, है ना। इट हाई रेजिस्टेंस बट द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर मेड ऑफ कॉपर
डज नॉट ग्लो बिकॉज नेग्लिजिबल हीट इज़ प्रोड्यूस इन इट पासिंग थ्रू द करंट बिकॉज ऑफ इट एक्सट्रीमली लो रेजिस्टेंस। तो लो रेजिस्टेंस पहला पॉइंट, ठीक है, इसमें लो रेजिस्टेंस था, उसमें हाई रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो ये चीज़ देख लीजिए और आप समझ लीजिए इसको, ठीक है। पढ़ने वाला पार्ट है, समझने वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कंप्यूट द हीट जनरेट वाइल, ठीक है। हीट जनरेट, हीट मतलब क्या है, वर्क निकालना है, एच निकालना है, ठीक है। तो आप जानते हैं फार्मूला। तो यहाँ पे बताना है कि ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम है यहाँ पे, ये जो है क्यू दे रखा है आपका चार्ज एंड 1 हार टाइम दे रखा है, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, पहली बात तो ये चीज़ ध्यान रखिए आप लोग। और पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है इतना, ठीक। तो क्या क्या पता है, क्यू पता है, टी पता है और वी पता है। तो आपको निकालना है एच। तो आप बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फार्मूला यूज़ कर सकते हो और हर चीज़ रख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा हिंट करने लायक नहीं है, आपने पढ़ रखा है। इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम दे रखा है, टेक्स करंट इतना, करंट भी दे रखा है, ये है आर और ये है आई, और कैलकुलेट द हीट डेवलपमेंट 30 सेकंड, ये दे रखा है टी। अब बिल्कुल ये फार्मूला आपको दिख रहा होगा, ये सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी थी। बट टी किस में कन्वर्ट कर लेना, सेकंड में, तो ऑलरेडी सेकंड में कन्वर्ट है, नो प्रॉब्लम, मल्टीप्लाई कर दो, खटाखट आंसर क्लियर। 220 पेज पे कौन सा क्वेश्चन है, व्हाट डिटरमाइन द रेट ऑफ, हाँ, रेट एट व्हिच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय करंट। तो रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट डिटरमाइंस, बस यही है, यही जो रेजिस्टेंस होता है वही डिटरमाइन करता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्राम अ 220 वोल्ट लाइन, ठीक है। मोटर है, 220 वोल्ट लाइन है, तो 5 एम्पियर का करंट लेता है। तो डिटरमाइन द पावर ऑफ अ मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम इन 2 घंटा, 2 घंटे में कितना खा जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब ये चीज़ ध्यान देना है कि 5 एम्पियर लेता है, ये इसकी कैपेसिटी है। तो पहला नंबर तो देखिए कितना करंट, 5 वोल्ट, कितना, इतने से आ रहा है, ओके। टाइम कितना ले रहा है, 2 घंटे का, टी इक्वल्स टू 2 आवर, यानी कि सेकंड में कन्वर्ट करने लगे, 60 से मिनट में हो गया और फिर 60 से सेकंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक। तो ये हो गया। तो पहले पावर निकाल लिया, पी इक्वल्स टू वी आई से, ये आ गया 1100 पावर इसका आ गया। तो एनर्जी क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू, हमने पढ़ा ही है, पी इंटू टी होता है। तो पावर निकला है, टी से मल्टीप्लाई कर दिया, फाइनली आंसर आ गया, ठीक। इतनी एनर्जी ले जाएगा, ठीक। ओके, तो हम लोगों का इंटेक्स का क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। अब आ गया एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 10 साइंस चैप्टर 12 टेक्स्ट बुक चैप्टर इंड क्वेश्चन। अब जो लास्ट में जो क्वेश्चन आते हैं उनको हमें करना है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले जाऊंगा, ठीक है। एक लेक्चर और होगा हम लोगों का, ठीक है, उसमें मैं और कुछ चीज़ें डिस्कस कर लूँगा। बाकी जितना वर्क है आप लोग कर लें, और कोई डाउट हो तो हमसे फटाक से पूछ लें, बट आप 100% ओके रहें। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।